हेलो चिल्ड्रन। सो आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है पैरेलल लाइंस। सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पैरेलल लाइंस। सो पैरेलल लाइंस क्या है? दो ऐसा लाइन जो कभी एक दूसरे के साथ मीट नहीं करेगा, दे विल नेवर मीट ईच अदर। और दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। अगर यहाँ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है तो वो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर रहेगा, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर रहेगा। ये दोनों लाइन आपस में जाके इस तरह कभी मीट नहीं करेंगे। So this type of lines are called parallel lines. Like here, their distance are same and they will never meet. So this is a parallel line. Similarly here, their distance are same and they will never meet. So this is also a parallel line. Now, when there is a parallel line, okay, and it is cut by another line, okay, so we can see these two are parallel line. ये दोनों parallel line है और इन दोनों parallel line को एक extra line कट करता है। इस line को कहते हैं ट्रांसवर्सल। और ट्रांसवर्सल कटने का, जब ट्रांसवर्सल दोनों लाइन को काटता है तब साथ ही साथ 8 एंगल्स आर फॉर्म। 8 एंगल्स आर फॉर्म, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8. So these 8 angles are formed. Okay, let us give it a name. Let it be 1, सो हमने अलग अलग कलर्स क्यों कर दिया तब समझने में इजी होगा। सो ये हो गया 8 एंगल्स, ठीक है। 8 एंगल्स फॉर्म करता है जब एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं हम लोग पैरेलल लाइंस के साथ। सो इनमें से 3 टाइप्स ऑफ एंगल्स बनता है। पहला बनता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, पहला बनता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर वो बनता है ऑल्टरनेट एंगल्स, अभी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन सा होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या होता है, एक बाहर होता है और उसी साइड का अंदर वाला होता है। मतलब एंगल 1 और एंगल 5 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंगल 1 और एंगल 5 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, एंगल 1 एंड एंगल 5। उसी तरह एंगल 2 एंड एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 7 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 6, और एंगल 3 एंड एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल 8। तो मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को समझने के लिए क्या चीज़ याद करने के लिए बोला? एक आप बाहर का तरफ, एक अंदर का तरफ। ये अंदर तो उसी साइड का बाहर वाला से, बाहर वाला तो उसी साइड का अंदर इस तरफ, ये अंदर तो इसी का साइड का बाहर, ठीक है। तो ये सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो है, लेकिन ये दोनों पैरेलल लाइंस है ना। जब पैरेलल लाइंस में ट्रांसवर्सल कटने के बाद जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म होता है, वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है। इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8, ठीक है। सो पैरेलल लाइंस के, जब पैरेलल लाइंस का बात आता है तब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट एंगल्स दोनों इक्वल होते हैं। मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो अल्टरनेट एंगल्स क्या है? अल्टरनेट एंगल्स को याद करने के लिए आप एक्स यूज कीजिए, एक्स को याद रखिए। एक्स मतलब क्रॉस। सो एंगल 2 का अल्टरनेट एंगल 6, ये सब इंटीरियर और ये एक्सटीरियर, बाहर का। 2 का इक्वल 6, 3 का इक्वल 4। उसी तरह एंगल 1 का इक्वल 8 और एंगल 4 का इक्वल एंगल 7, सॉरी
3 का इक्वल 5, मैंने 4 लिख दिया गलती से। तो हमने क्या देखा, ये x की तरह है, ये x, ये अंदर तरफ, ये बाहर तरफ। तो हमें क्या पता चलता है कि पैरेलल लाइंस होने से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट एंगल्स एक दूसरे के साथ इक्वल, मतलब इन दोनों इक्वल नहीं होते, उनका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सो ये याद रखना है। सो अभी एक तीसरा चीज़ है जो हमें याद रखना है, वो है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम sides of the transversal is always supplementary। सप्लीमेंट्री मतलब दो एंगल ऐड करने से 180 डिग्री। क्या लिखा मैंने, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज ऑलवेज सप्लीमेंट्री, मतलब इंटीरियर एंगल्स बोला। सो इंटीरियर एंगल्स बोलने के साथ ये 4 एंगल का ही बात आएगा, ये चारों एंगल का ही बात आएगा, एक्सटीरियर नहीं यूज़ नहीं होगा, क्योंकि हम इंटीरियर एंगल्स का बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए एक्सटीरियर एंगल्स को हम लोग काट सकते हैं, नहीं चाहिए एक्सटीरियर एंगल का जरूरत नहीं। इंटीरियर 1 2 3 4। सो यहाँ फिर बोला इंटीरियर एंगल्स सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का सेम साइड में कौन कौन सा एंगल है, 2 और 5। सो एंगल 2 प्लस एंगल 5 करने से 180 डिग्री होगा। उसी तरह एंगल 3 और 6, एंगल 3 प्लस एंगल 6 ऐड करने से 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइन होने से ट्रांसवर्सल का इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द जो ट्रांसवर्सल होते हैं उन लोग को ऐड करने से 180 डिग्री होता है। तो दिस प्लस दिस इज 180 डिग्री, दिस प्लस दिस इज 180 डिग्री। सो पैरेलल लाइंस का ये जो 3 चीज़ है, ये इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो इक्वल होता है, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन सा होता है, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होता है, और ऑल्टरनेट एंगल्स कौन कौन सा होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा, ये 180 डिग्री होगा, ये लोग इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा। कब होगा, जब दो लाइन पैरेलल होगा। अगर दो लाइन पैरेलल नहीं है तो इनमें से कोई भी ठीक मतलब नहीं होगा, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल नहीं होगा, और इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल भी सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री ऐड करने से नहीं होगा। अगर दो लाइन एक दूसरे को काट रहा है मतलब पैरेलल नहीं है। ये सब तभी होगा जब दो लाइन पैरेलल है। सो पैरेलल लाइंस का ये जो क्राइटेरियाज है, इन्हें जानना बहुत ज़रूरी है आगे सम्स करने के लिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया है। थैंक यू।